जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? काफी दिनों के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ सामने हूं। तो स्क्रीन पर आप कुछ बड़ी ही उलझन वाली ऐसी एक वस्तु देख रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत है। डिमांड तो इतनी ज्यादा है, लेकिन इसको कैसे अभिमंत्रित किया जाए, क्या इसका यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए और ये किस किस काम आती है। असल में ये जो वस्तु है ये इतना भ्रमित करने वाली वस्तु है कि आप किसी से भी अगर काम निकलवाना चाहें ना, तो भाई ये वस्तु बिल्कुल आप किसी से भी निकलवा सकते हैं काम। जी हाँ, ऐसी ही है ये वस्तु जिसको हम इंद्रजाल के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी से कुछ बना हुआ ये एक वृक्ष, एक पौधा है जो समुद्र मंथन में निकला, जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया और ये बहुत ही प्रसिद्ध है तंत्र विद्या में। इसे कैसे अभिमंत्रित करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। कब अभिमंत्रित करना है, कैसे करना है, सब हम जानेंगे, लेकिन इसका मंत्र यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, इस वीडियो में तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसे अभिमंत्रित करके लोग गलत चीजों का भी उपयोग करते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें गुप्त रखनी चाहिए, जिनको चाहिए वो गुप्त तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो आप समुद्री पेड़ देख रहे हैं इसके पत्ते नहीं होते, इसकी केवल टहनियां होती हैं और ये आपस में इस तरह से उलझी होती हैं कि इसकी टहनियों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि कौन सी टहनी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, कुछ नहीं कह सकते, ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे बचपन में पजल गेम्स नहीं खेला करते थे, तो इसी तरह से ये भी एक उलझन है। उलझन से किस तरह से सुलझा जाए, इंद्रजाल का यही काम है। जिस घर में, जिस स्थान पर इंद्रजाल का ये पौधा होता है, वहां पर सबसे पहले तो जादू टोने और भूत प्रेत आदि का बिल्कुल डर नहीं रहता। ये धन, लक्ष्मी और मान सम्मान की वृद्धि करने वाला होता है। इसकी टहनियों को तोड़कर ताबीज में भरकर गले में भी धारण किया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति बहुत अलग अलग शुभ मुहूर्तों के अवसर पर खुद धारण कर सकता है, अभिमंत्रित करके खुद धारण कर सकता है। कौन से अवसर हैं वो? होली है, दीपावली है, शिवरात्रि है, ग्रहण काल है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, सर्वा सिद्धि योग है। तो इन नक्षत्रों में आप खास करके इंद्रजाल को अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, व्यापार स्थान में रख सकते हैं, क्योंकि इनसे धन लाभ तो होगा ही, व्यापार में भी लाभ होगा। अगर आप ऑफिस में इसे फ्रेम करवा के दीवार पर लगाते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, प्रॉपर नॉर्थ में आप इसे लगाते हैं अभिमंत्रित करके, तो अवश्य ही ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, व्यापार में वृद्धि करता है, धन आगमन होने के आसार बन जाते हैं। खास इन शुभ मुहूर्त में इंद्रजाल को अभिमंत्रित किया जाता है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है, जादू टोने और भूत प्रेत की बाधा से वो बिल्कुल दूर रहता है। कोई भी उसके ऊपर कुछ करना भी चाहे तो उस पे कोई असर नहीं होगा और उसे कुछ गुप्त शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ये इंद्रजाल अपने गले में धारण करता है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी बढ़ जाती है। उसे आभास होने लगते हैं आने वाले समय में कोई घटना हो, दुर्घटना हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्वयं अपने आप उसे पता लगने लग जाता है। कहने का अर्थ है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, पहले से पता लग जाता है। अगर वो घटना अच्छी है तो उसका वो स्वागत करता है खुशियों से, और अगर दुर्घटना का पता लग जाए तो भाई वो अवगत करवा के किसी को भी उस घटना से पहले अवेयर हो सकते हैं, अवेयर करवा सकते हैं। देखिए, जो भी होनी होती है उसे टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप पहले अवेयर हो जाएंगे तो जो घटना के समय नुकसान होना होगा वो नुकसान आपका उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो यही कुल मिलाकर इंद्रजाल का काम है।
मार्केट में आजकल इंद्रजाल बहुत डुप्लीकेट मिलते हैं, तो भाई पहले ही सावधान रहिएगा कि आपको अगर इंद्रजाल लेना भी हो तो बड़ी ही पारखी नजरें चाहिए। तो इंद्रजाल प्राप्त करने के लिए आप यूं ही कहीं से भी मत ले लीजिएगा कि आप ठगे जाएं और उस वस्तु का आपको लाभ भी ना मिले। इंद्रजाल के बारे में सारी आपको जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पे आपको मंत्र नहीं बताया गया। आप अगर इस मंत्र को जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि कोई इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी तांत्रिक वस्तुएं अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो भाई बहुत नुकसानदेह होती है, व्यक्ति को नुकसान दे सकती हैं। और अगर हमने ये जानकारी आपको दी है और हमारे माध्यम से आप जानकर कहीं से भी प्राप्त करके उसका गलत उपयोग करते हैं तो उसका हम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मंत्र नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई इंद्रजाल आप यूज करना चाहते हैं, आप उपयोग में लाना चाहते हैं, सात्विक तरीके से अपने घर परिवार में संपन्नता लाने के लिए, सुख सौभाग्य लाने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, या इसे अभिमंत्रित करके पहनना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो भाई मंत्र प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मंत्र ले सकते हैं। क्योंकि ये गुप्त विद्याएं, ये गुप्त मंत्र इस तरह से अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो भाई सभी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ये वीडियो कहां कहां तक पहुंचेगी और कौन कौन इसे देखेगा, कौन इसका सही यूज करेगा, कौन इसका गलत उपाय करेगा। तो इसीलिए वीडियो में ये मंत्र देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तरह की गुप्त साधनाएं, गुप्त उपाय भी आपको गुप्त तरीके से ही करना चाहिए, ताकि आप इनसे अधिक लाभ ले पाएं। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। इंद्रजाल प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते आपको एक बात और बता दें, रावण संहिता में इसका बहुत ही बड़ा उल्लेख मिलता है। इंद्रजाल के बारे में बड़ा ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। तो अगर आपके पास रावण संहिता है तो जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा। यहाँ पे जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये जो तांत्रिक वस्तुएं होती हैं ना, ये आपके हिसाब से नहीं काम करेंगी, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। ये ब्रह्मांड के बिल्कुल उस एनर्जी के हिसाब से काम करती है। ये इस तरह से काम नहीं करती कि आपने सोचा कि मैंने अभी अभिमंत्रित करके रख लिया और रातों रात चमत्कार हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें आप अगर चाहते हैं कि भी आपको इसके 100% रिजल्ट आए, तो भाई आपको सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका रहन सहन, आपका खान पान, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार, आपका नित्य क्रम क्या है, कहीं आप किसी लत में तो नहीं है, कहीं आपका खान पान तामसिक तो नहीं है, दूसरों के प्रति राग द्वेष तो नहीं है, आप अपना भला करने के लिए कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहे, आपके घर में धन ईमानदारी से आ रहा है या बेईमानी से। देखिए इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। आप जब कोई उपाय करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, एक तरफ आप ये सब छल कपट और ये सब चीजें करेंगे और एक तरफ आप उपाय करेंगे, ईश्वर से मांगेंगे कि भाई मुझे चमत्कार दिखा दे, तो वो नहीं होगा। तो जब भी आप कोई उपाय करते हैं, अपना मन, अपना तन और अपने वाणी को हमेशा सात्विक रखें, शुद्ध रखें। और फिर इसके बाद जब भी उपाय करते हैं, उपाय के ऊपर आपको विश्वास ऐसे रखना चाहिए कि जैसे आपने अमेज़न पे कोई ऑर्डर किया और अब भूल गए कि भाई हाँ 4 दिन बाद ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो इस तरह से विश्वास बना करके उपाय किया जाता है, तब चीजें काम करती हैं।